धूप ने जैसे ही अपनी तपिश कम की, गांव के आखिरी छोर पर बसे उस कच्चे पक्के मकान की दीवारें सुनहरी होने लगीं। छत पर पड़ी पुरानी खाट पर बैठी अम्मा खातून ने सिर उठाकर आसमान को देखा और एक लंबी सांस ली। खातून भी, उम्र लगभग 75, इस घर की बुजुर्ग थी। उनके 6 बेटे थे और हर बेटे की अपनी बीवी, बच्चे और उनके अपने छोटे छोटे सपने। एक ही छत के नीचे 24 लोग, मगर दिल से जुड़े हुए। इस संयुक्त परिवार में सबसे बड़े बेटे रईस थे, जो शहर में मजदूरी करते थे और महीने में एक बार घर आकर अम्मा के पांव छूते हुए कहते, अम्मा, दुआ करना, अब की बार ठेकेदार ने कहा है, काम पक्का मिलेगा। दूसरा बेटा शरीफ खेती करता था और उसी के भरोसे घर का राशन आता था। उसकी बीवी जैनब थोड़ी तेज तर्रार थी, मगर काम में माहिर। तीसरा वकरार बकरी और मुर्गी पालता था, जिसकी बीवी नफीसा हमेशा अपनी बेटियों के लिए नए नए गोटे वाले सलवार कुर्ते सिलने में मशगूल रहती थी। बाकी 3 बेटे छोटे थेकराम, समीर और परवेज, जो अभी पढ़ाई कर रहे थे या गांव के इर्द गिर्द छोटा मोटा काम करते। बहुएं और उनकी दुनिया। खातून बी की सबसे बड़ी तसल्ली यही थी कि उसकी सभी 6 बहुएं घर के काम में निपुण थीं। सुबह होते ही आंगन में जलती लकड़ी की चूल्हे की महक फैल जाती, दूध उबलता, रोटियां फुलती और अम्मा के लिए एक कटोरी में गरम दलिया रखा जाता। जैनब, सबसे बड़ी बहू, अपने हक को लेकर सजग रहती, मगर अम्मा की सेवा में कोई कमी न छोड़ती। नफीसा, मंझली बहू, शांत स्वभाव की थी। उसका दिल बच्चियों में रमता। उसकी 2 बेटियां थीं, रिजवा और मेहरून। रिजवा 10वीं में थी और अक्सर अम्मा के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनती। रुबीना, सबसे छोटी बहू, अभी शादी को 1 साल ही हुआ था, मगर उसने अपने मीठे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। लड़कियां और उनकी उड़ान। खातून बी का दिल रिजवा, मेहरून और शाइस्ता में बसता था। तीनों लड़कियां पढ़ाई में तेज थीं। गांव के लड़के जब उन्हें साइकिल पर स्कूल जाते देखते तो सर झुकाकर अदब से निकलते। अम्मा हमेशा कहती, हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं, पढ़ेंगी, बढ़ेंगी और एक दिन हमें फख्र देंगे। रिजवा जब एक दिन गांव की पंचायत में भाषण देने गई तो पूरे गांव ने ताली बजाई। अम्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मेरी खातून ने बोल दिया। सब चौंके। अम्मा, आपने खुद का नाम लिया? अम्मा मुस्कराईं। हाँ, रिजवा में मैं अपनी जवानी देखती हूं। सास बहू का रिश्ता। अम्मा ने कभी अपनी बहुओं को ताना नहीं मारा। हाँ, गलती पर डांटती जरूर थीं, मगर फिर प्यार से समझाती। एक दिन नफीसा ने झल्लाकर कहा, अम्मा, सब कुछ मुझसे ही क्यों? अम्मा ने मुस्कराकर जवाब दिया, क्योंकि तू कर सकती है और जो कर सकते हैं वही जिम्मेदारी उठाते हैं। इस बात ने नफीसा को गहराई से छू लिया। उसने उसी शाम अम्मा के लिए तुलसी वाला काढ़ा बनाया और पहली बार खुद उनके पांव दबाए। गांव की औरतें और खातून का आदर। गांव की औरतें जब कभी घर आतीं तो अम्मा के पास बैठकर अपनी परेशानियां बतातीं। अम्मा सबको धीरज बंधाती। मर्द रोज कमाने जाएंगे, औरत घर संभालेगी, मगर घर तब बनेगा जब सबके दिल जुड़े रहेंगे, वो कहा करती। चंद्रा काकी, जो अम्मा की पुरानी सहेली थी, एक दिन बोलीं, खातून, तुम्हारे घर जैसा सलीका पूरे गांव में नहीं। कैसे संभाल लिया इतना बड़ा कुनबा? अम्मा ने सिर पर चुन्नी ठीक करते हुए कहा, बस सबको थोड़ा समझो, थोड़ा सहो और थोड़ा अपनाओ, घर अपने आप संवर जाता है। टूटन और जुड़ाव। एक दिन समीर ने बताया कि उसे शहर में नौकरी मिल गई है। सब खुश थे, मगर अम्मा थोड़ी चुप रहीं। रात को समीर उनके पास आया। अम्मा, नाराज हैं क्या? अम्मा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नाराज नहीं, बस सोच रही हूं कि तुम सब उड़ रहे हो अब, मगर याद रखना, जड़ें यही हैं। समीर की आंखें भीग गईं। अम्मा, मैं जड़ें कभी नहीं भूलूंगा। मेला और नई सुबह। गांव में हर साल मेले लगता था। इस बार खास बात यह थी कि पंचायत ने अम्मा खातून को गांव की जननी का सम्मान देना तय किया। जब मंच से उनका नाम पुकारा गया तो पूरा परिवार, उनकी बहुएं, बेटियां और पोते पोतियां
सबके चेहरे गर्व से चमक उठे। अम्मा ने सम्मान लेते हुए कहा, मैं सिर्फ एक औरत हूं जिसने घर को घर बनाया, बहुओं को बेटियां माना और बेटियों को परियां। तालियां गूंज उठीं। अंतिम दृश्य शाम ढल रही थी। अम्मा फिर अपनी खाट पर बैठी थीं। उनके चारों ओर उनकी पोतियां बैठी थीं। कभी पांव दबा रही थीं, कभी बाल बना रही थीं। अम्मा ने कहा, मेरा नाम खातून है, मगर अब ये सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे घर का नाम है। जब भी कोई पूछे कि कौन हो, तो कहना, हम खातून के घर से हैं।